मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सब इस वीडियो में संख्या पद्धति की कुछ वैसिक बातें जानेंगे। यहाँ पे हम लोग मोस्टली भाज्य और अभाज्य संख्या के ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि इनकी पहचान कैसे की जाती है। कुछ लोगों को तो अभी तक यही लगता है कि सम संख्या, भाज्य संख्या एवं विषम संख्या और अभाज्य संख्याएँ एक ही होती हैं, बट इसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आप आसानी से इन सब चीज़ों में अंतर कर सकिएगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, हम भाज्य अभाज्य को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले, उसके जस्ट पहले जो परिभाषाएं होती हैं, ताकि आप इन चीज़ों को उन चीज़ों से अच्छे से लिंक कर सकें और अंतर समझ सकें। इसीलिए हम सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। वैसे तो हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट उस चीज़ों को समझने के लिए इसे हम एक बार देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर आप इन्फिनिटिव तक लिखते जाओ, सारी संख्याएं गिनती की संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। तो जीरो को शामिल करते हुए गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे जीरो एक फर्स्ट में आ जाएगा, फिर प्राकृतिक संख्या ये वाली सारी संख्या यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए, सम संख्या किसे कहते हैं? दो से विभाजित सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके इन्फिनिटिव। अब फोर्थ में आपको विषम संख्या। दो से अविभाजित संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। चलिए, तो ये था। अब हम जानते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में, जो कि खास हमारा टॉपिक है आज का। देखिए, अभाज्य संख्या सबसे पहले जानते हैं किसको कहते हैं। पहले डिफिनीशन समझिए, डिफिनीशन में ही सब कुछ है। वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक और स्वयं वही संख्या, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल 2 को उठाते हैं। देखिए, 2 क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे कि अपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने लिखा था कि दो अभाज्य है कि भाज्य। तो अभी आप तुरंत बताइएगा कि दो अभाज्य है कि भाज्य। जैसे डिफिनीशन क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, दो फैक्टर होंगे। जैसे बताइए, 2 में किस किस संख्या का भाग देंगे आप? या तो 1 का और नहीं तो 2 का। बताइए, और किसी संख्या से भाग जाएगा 2 में? नहीं, सिर्फ 1 का जाएगा और 2 का जाएगा। चलिए, उसी तरह हम 3 को लेते हैं, तो 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन? 1 और स्वयं 3। उसी तरह 5 को ले लीजिए, 7 को ले लीजिए, 11 को ले लीजिए। जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम 4 को लेते हैं, तो 4 के बताइए कौन कौन से फैक्टर होंगे? 4 के, 4 में किन किन संख्या को से भाग कर सकते हैं आप? एक तो 1 से, फिर 2 से, उसके बाद 4 से, यानी इसके फैक्टर बढ़ के कितने हो गए? 3 हो गए। तो फैक्टरों की संख्या 2 से अधिक होने पे वो किस में आ जाती हैं? भाज्य संख्या में आ जाती हैं। तो 4 क्या है? भाज्य संख्या। 4 से पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं होता है। फर्स्ट भाज्य संख्या आपका 4 ही होगा। आपको फर्स्ट अभाज्य पूछ ले तो क्या होगा? 2 होगा। अब आप कहेंगे कि 1 क्यों नहीं होता है? ये बताइए। 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 क्या अब फैक्टर, क्योंकि हमें फैक्टर 2 चाहिए, तभी वो इस यानी अभाज्य संख्या में इन्वॉल्व होगा। तो बताइए, 1 के फैक्टर 1 लिखेंगे और स्वयं 1 ही होता है, तो बताइए 1 1 कभी होगा? इस गुण को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 1 ही होगा और स्वयं 1 ही होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो रहा है? 1 का फैक्टर मात्र 1 हो रहा है, इसलिए अभाज्य में नहीं आएगा। और जब अभाज्य में नहीं आएगा तो भाज्य में कहाँ से आएगा? क्योंकि भाज्य के पास तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। चलिए, उसी तरह भाज्य संख्या का नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 6, 8, 9, 10। सबके यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 6 को ले लीजिए आप, तो 6 में किस किस का भाग कर सकिएगा? 1 का, 3 का, 2 का और स्वयं 6 का, यानी इसके फैक्टर कितने हो गए आपके? 4 फैक्टर हो गए। तो ये किस में आएंगे? अभाज्य संख्या में। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं।
इन सबको हमने एक साथ यहाँ पे ले लिया है। देखिए अब सम संख्याएं हमने यहाँ पे लिख रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके आप इन्फिनेटिव लिखते जाओगे। विषम संख्या भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए भाज्य संख्या भी हमने यहाँ लिखा है। भाज्य संख्या फर्स्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। उसी तरह अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है 2 से लेकर 5, 7, 11, 13, 17, 12। अब देखिए विषम संख्या और भाज्य संख्या में अंतर क्या होता है। विषम संख्या जैसे यहाँ पे हमने 9 विषम संख्या में लिखा हुआ है, लेकिन भाज्य संख्या में आपको कहीं भी 9 इसमें नज़र नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 के फैक्टर देखिए कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। 1, 3 और स्वयं 9, इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए यह अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। ये किस में आ जाता है, आपको भाज्य संख्या में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है भाज्य संख्या में क्या 9 को, लेकिन सम संख्या में आपको 9 कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह से दोनों में अंतर होते हैं, सम में, भाज्य में और विषम में और अभाज्य में। तो बस आप भाज्य में याद रखिए कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। अब अभाज्य में इसके फैक्टर ओनली 1, 2 होंगे, 2 फैक्टर होंगे। चलिए उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आज के लिए आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वैसे इस पे हम फिर इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। प्रथम समभाज्य संख्या, इसका यहाँ पे क्या होगा, प्रथम विषम भाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। इसके बाद हम फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।